हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आप कनाडा आ जाते हैं या फिर आप आने वाले हैं, आपकी टिकट्स वीज़ा सब कुछ हो गया है, तो अगर आप घर ढूंढ रहे हैं तो आप जो घर ढूंढ रहे हैं वो आप कैसे ढूंढ सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन सी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, क्या क्या स्कैम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि कैसे आपको घर ढूंढना है। दूसरी बार मैं आपको बताऊंगी कि घर ढूंढते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और तीसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगी कि यहाँ पे कौन कौन से स्कैम्स होते हैं जिनसे आपको दूर रहना है। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची, और वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जो लिंक है वो मैं आपको यहाँ पे दे दूंगी, तो आप वो चेक कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करिएगा। अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे जो घर ढूंढने के लिए जो कुछ सोर्सेस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला और सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप रेफरेंस के थ्रू जाएं। मतलब कि जब भी आप अगर वहाँ इंडिया है तो इंडिया में आप यहाँ पे किसी को जानते हैं तो उनसे बात करिए, और अगर उनकी जान पहचान में किसी के पास प्लेस है तो वो आपको गाइड कर देंगे। वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है क्योंकि उसमें आप किसी को जानते हैं ऑलरेडी। ये सबसे पहला बेस्ट ऑप्शन होता है कि चेक इन रेफरेंसेस कि आपको क्या क्या मिल सकता है। मतलब आप कोई फैमिली है, कोई रिलेटिव है जिनके कोई मामा चाचा फ्रेंड कोई भी यहाँ पे है तो उनसे बात करिए। अगर उनके पास कोई बेसमेंट या कोई प्लेस अवेलेबल है जो कि आपकी यूनिवर्सिटी से नज़दीक है तो आप उनके यहाँ अकोमोडेट हो सकते हैं या नहीं। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। सबसे पहले रेफरेंस पे जाइए। दूसरी चीज़, अगर आप इंडिया से ही घर ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले जिन रेफरेंस को आप जानते हैं तो सबसे पहले आप उनके यहाँ सिर्फ 5-10 दिन या 15 दिन रुकने की रिक्वेस्ट करें। अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो फिर आप उनके यहाँ पहले रुकें, और उसके बाद आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है उसके नज़दीक में आप घर ढूंढने की कोशिश करिए। वैसे तो आप अगर यूनिवर्सिटी अटेंड करते हैं या आप वहाँ पे जाते हैं तो पहले दिन आपको कुछ दोस्त मिल जाएंगे जिनके पास अगर कोई प्लेस है। आप सबसे बात करने की कोशिश करिए, तो आपको अगर कोई प्लेस है तो वो मिल जाएगी, तो आपको इजी रहेगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ही रहेंगे या जो यूनिवर्सिटी में साथ में पढ़ते हैं आप उनके साथ रहेंगे तो आपको इजी रहेगा। आपके कुछ कनेक्शन बनेंगे, कुछ नए दोस्त बनेंगे, तो आपके लिए ये बहुत इजी रहेगा। तीसरे नंबर का ऑप्शन है KGG। यहाँ पे एक वेबसाइट है कॉल्ड KGG, KGG KIGIGI, जो कि ब्लू कलर का आइकन होता है। अगर आपको एप्लीकेशन में डाउनलोड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। और ये जो अपने हमारे इंडिया में जो OLX नहीं होता क्लासिफाइड, बिल्कुल उसकी तरह ही होता है। इस यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, और अगर आप घर ढूंढ रहे हैं तो आपको घर के लिए भी प्लेस मिल जाएगी। तो इस KGG की एप्लीकेशन में आप लोकेशन, अब अपना प्राइस रेंज, कितना आपको रूम चाहिए, वो सब कुछ आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हैं, लोकेशन फिल्टर कर सकते हैं, अपना प्राइस रेंज फिल्टर कर सकते हैं, सब कुछ आप फिल्टर कर सकते हैं और फिर उसमें आप घर ढूंढ सकते हैं। तो ये आपको बहुत इजी ऑप्शन रहता है। लेकिन KGG में अगर आप इंडिया से ढूंढ रहे हैं तो दिक्कत ये आएगी, जो कि मैंने खुद फेस किया है। आप किसी और जगह से फाइंड करते हैं, मैं अपने लिए तो नहीं लेकिन किसी के लिए फाइंड कर रही थी, तो हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं या उनकी ये डिमांड होती है कि कोई आके पर्सनली उनको मिले, जो कि इंडिया से तो हम पॉसिबल है नहीं। और अगर हो भी जाए, मान लो कोई मान भी जाए, तो भी थोड़ा सा रिस्की रहता है। आपको पता नहीं होता डिस्टेंस कितना है, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है कि जो भी सारे फेसबुक ग्रुप्स हैं, जैसे कि आप कोई पर्टिकुलर सिटी में जा रहे हैं, मान लो कि ब्रैम्पटन में जा रहे हैं, मोस्टली वहीं जाते हैं लोग हमारे इंडिया से। ब्रैम्पटन, टोरंटो बहुत पॉपुलर है। वहाँ नहीं जा रहे हैं तो वैंकूवर है, या तो फिर एल्बर्टा आ रहे हैं, एल्बर्टा यूनिवर्सिटी में। सपोज एडमंटन है तो इंडियंस इन एडमंटन करके कोई ना कोई आपको ग्रुप मिल जाएगा। इंडियंस इन ब्रैम्पटन, इंडियंस इन इंडियंस इन वैंकूवर, ये करके आपको एक ग्रुप मिल जाएगा। उस ग्रुप में आप ज्वाइन होने की रिक्वेस्ट कर दीजिए, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और फिर वहाँ पे जो आप चाहते हैं वो आप पोस्ट कर दीजिए कि भाई आप कौन सी डेट को लैंड हो रहे हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आपका बजट है, सब कुछ आप लिख दीजिए। और उसके बाद आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स जरूर करेगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के पास घर हो तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के पास में अगर कोई अकोमोडेशन है तो आई एम लुकिंग फॉर दैट, मुझे शेयर्ड चाहिए, सेपरेट चाहिए, जो भी है आप पूरा लिख के उसमें पोस्ट कर दीजिए। आपको जरूर वहाँ से हेल्प मिल जाएगी।
बहुत से लोग यहाँ पे बहुत सारी हेल्प करते हैं और यहाँ पे सब लोग हेल्पफुल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल से ऐसे घर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ये है कि फेसबुक मार्केट प्लेस में भी आप लोकेशन को सर्च कर सकते हैं। लोकेशन फिल्टर कर दीजिए और उसके बाद अगर आप सर्च करेंगे तो आपको घर वगैरह के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। वहां पे भी घर, बेसमेंट, शेयरिंग रूम, सब कुछ अवेलेबल होता है। आपको वहां से भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हाँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मिल जरूर जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूंगी कि फर्स्ट प्रेफरेंस आप वही रखिए कि किसी के घर थोड़ा सा टाइम रुक जाइए और रुकने के बाद आप सर्च करिए। और अगर आपके पास ऐसा कोई रिलेटिव नहीं है, आप किसी को भी सिटी में नहीं जानते हैं, तो फिर आप एयरबीएनबी या होटल में कुछ 5-7 दिन रुक सकते हैं या 10 दिन रुक सकते हैं, जो कि मैंने सेम चीज़ की थी। जब मैं यहाँ पे पहली बार आई, मैं किसी को नहीं जानती थी। आई स्टेड इन अ होटल फॉर 10 डेज और उसके बाद मैंने यहाँ पे सर्च करना शुरू किया और उसके बाद मुझे अकोमोडेशन मिल गई। आपको भी इसी तरीके से मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं मिलता है, डिफिकल्ट होता है लेकिन मिल जरूर जाता है। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। और आप यहाँ रह के जब फाइंड करते हैं ना, तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपका जो यूनिवर्सिटी है या आपका वर्क प्लेस है वो कितना दूर है और आप किस एरिया में रहना प्रेफर करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है अपना घर ढूंढ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज है वो जो आपको ख्याल रखनी है वो मैं आपको बताती हूँ। जब आप फाइनलाइज करेंगे आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना होता है कि वो कौन सी चीज है। मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि सबसे पहले ना कि जो भी यूनिवर्सिटी है और आपका जो वर्क प्लेस है उससे आप डिस्टेंस फाइंड करिए। अगर आपको ट्रैवलिंग टाइम ज्यादा लग रहा है तो आप ट्राई करिए आप नजदीक में कहीं ढूंढे, या तो फिर आपको जो बस मिल रही है, भले आपका घर थोड़ा सा दूर हो लेकिन एक ही बस अगर वहां तक आपको पहुंचाती है तो वो काफी इजी रहता है कि आप एक बस में ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आप ड्राइव करते हैं तो उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मोस्टली यहाँ पे जो नए लोग आते हैं, मुझे अच्छे से पता है वो लोग ड्राइव नहीं करते इनिशियली, तो उन लोगों के लिए बस जो वाला जो ऑप्शन है वो बहुत अच्छा रखता है। दूसरी चीज इसी के रिलेटेड है कि ट्राई करिए कि नजदीक में कोई ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जरूर हो। जैसे कि बस स्टॉप है तो बस स्टॉप बहुत नजदीक हो, बहुत ज्यादा आपको चलना ना पड़े। उसका रीजन ये है जब यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड होती है तो उस ड्यूरेशन में अगर आपको ज्यादा टाइम चलना पड़ा तो वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। अगर नजदीक में है तो आप गूगल मैप में चेक करिए कि बस कितनी दूरी पे है और उसके अकॉर्डिंगली चलना शुरू करेंगे तो ईजी रहता है। मैं भी वही करती हूँ कई बार जाने के लिए, तो वो आप कर सकते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जहाँ भी आप रह रहे हैं वहां से वॉकिंग डिस्टेंस में कुछ प्लाजास वगैरह हो, जैसे कुछ सामान मिल जाए। यहाँ पे जो ग्रोसरी स्टोर्स है, फ्रेश को है और फिर सेव ऑन फूड है और शॉपर्स ड्रग मार्ट है, ऐसी कोई भी चीज है जहाँ पे आपको मिल्क है, फ्रूट्स है, वेजीज है, ये मिल जाए। शक्कर, चाय और ज़रूरत के वक्त नमक वमक, ये चीज़ें मिल जाए, ऐसी डिस्टेंस पर रहिएगा ताकि आपको छोटी छोटी चीज़ों पे किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। आप चल के जाके उसे जल्दी से ला सकें जब भी आपका मन हो। ये चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्टूडेंट्स के लिए मेनली, जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। अकोमोडेशन फाइनल करने के बाद अगर आपने डिस्टेंस वगैरह ये सब कुछ चेक कर लिया तो फाइनलाइजेशन के वक्त आपको 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो उस कमरे में आप रहने वाले हैं उस घर को चेक कर लीजिए कि उसमें कोई बग्स तो नहीं है। यहाँ पे बैड बग्स मतलब जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ पे मोस्टली घरों में कारपेट होता है और कारपेट्स में वो जो कीड़े होते हैं वो लगे होते हैं। जो भी ओनर है उससे पूछ लीजिए कि यहाँ पर बैड बग्स तो नहीं है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और अगर आपने घर एक बार ले लिया या आपने फिर बार बार मूव करने में बहुत दिक्कत होती है, तो बेटर यू चेक फर्स्ट एंड देन फाइनलाइज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप इंडिया से फाइनलाइज कर रहे हैं तो कभी भी एडवांस में पे ना करें। हो सकता है कि आपने चेक कर लिया, सब कुछ कंफर्म हो गया और अगर आप एडवांस पे कर देते तो यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत दिक्कत होती है। कई बार स्कैम्स होते हैं कि वो घर किसी और का होता है, ये लोग ऐसे ही बस पोस्ट करके और स्टूडेंट से पैसे लेने के लिए स्कैम्स यहाँ पे भी होते हैं। नई बात नहीं है, तो बेटर कि आप उनको ये बोले कि मैं इस डेट को आ रहा हूँ या आ रही हूँ, मैं उसी दिन ही आपको पे करूंगी। और अगर आप रख सकते हैं तो रखें, नहीं रख सकते हैं तो फिर निकल, पहली फुर्सत में निकल। तीसरी चीज आपको जो ख्याल रखनी है कि बहुत ज्यादा अगर कुछ आपको सस्ता मिल रहा है, बहुत ज्यादा सस्ता, तो आप उससे थोड़ा सा दूर रहें। जो रेट मार्केट में चल रहा है आपको उसी रेट पे मिल रहा है तो सही है। यहाँ पे जो रेट है
एक कमरे का 500-600 के बीच में होता है। अगर आपको इससे बहुत ज़्यादा कुछ एक्सट्रीमली सस्ता मिल रहा है 300-400 या उससे भी सस्ता या ऐसा कुछ, तो पहले चेक करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आसपास का जो एरिया होता है वो इतना रात में सेफ नहीं होता, लाइक वहाँ पे ड्रग्स और वीड्स और वगैरह बहुत यूज होता है। अगर आप ये सब करते हैं तो फिर ओके, पर अगर नहीं करते हैं और आप ये सब चीज़ से थोड़ा सा दूर रहना चाहते हैं तो बेटर फिर आप बहुत ज़्यादा, अगर आपको कुछ सस्ता मिल रहा है तो आप उसको 10 बार चेक करके फिर ही फाइनलाइज करना। ये मेरी जो टिप्स है वो स्टूडेंट के लिए है, आप आने से पहले बेटर ध्यान रखें। नेक्स्ट जो चीज़ स्कैम के लिए है वो मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आप किसी घर में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ एक्सट्रीमली ज़्यादा आपको डैमेज लगे तो आप उसका पिक्चर या जो वीडियो है वो क्लिक करके पहले ही अपने जो ओनर है उनसे क्लियर कर लीजिए कि ये ऑलरेडी ऐसा है। और अगर आप लीज बना रहे हैं तो लीज में भी इंक्लूड करवा दीजिए कि ये डैमेजेस हैं, तो उसके लिए आप पे नहीं करेंगे। कई बार ऐसे भी स्कैम्स होते हैं कि भाई वो आपको बोलेंगे उनके पास ऑलरेडी घर में कहीं पे कुछ टूटा हुआ है और फिर वो ऐसा बोलेंगे वो आपने तोड़ा है, तो आपको उसका बाद में डिपॉजिट में से कट करते हैं या आपको रेंट देना पड़ता है या एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों का आप बिल्कुल से ख्याल रखिएगा। ये जो पूरा वीडियो था ये मेरा सिर्फ और सिर्फ आप जब अकोमोडेशन लेंगे तो आपको कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है उन सब के रिलेटेड था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना और मुझे इस चैनल पे फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब का बटन जो है वो दबा दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आए उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।